आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को लीन करते हुए, अपने मन को शांत करते हुए, अपनी सारी सोचों को प्रभु को अर्पित करते हुए, उस प्रभु को जो हमारे बीच में इस रोटी के रूप में उपस्थित होने वाले हैं, उनका स्वागत करें। इस नित्य आराधना के माध्यम से हम अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु को अनुभव कर सके एवं हम हमारे सभी निवेदनों को प्रभु के श्री चरणों में रखते हुए प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो जीविता है, जो हमें जीत दिलाता है। हम सभी बोले हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, वह ऐसा ईश्वर है जो ना सिर्फ जब हमारे पास धन है तो वह हमें जयवंत बनाता है, परंतु जब हमारे पास धन का अभाव है तब भी वह हमें जयवंत बनाता है। हम बोले हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सभी समय और मौसमों का भी परमेश्वर है। हम बोले हालेलुया, हालेलुया। दानियल का दूसरा ग्रंथ हमें बताता है कि परमेश्वर समय और मौसमों का भी परमेश्वर है। मैं आज आपको बताना चाहती हूं कि हमारा परमेश्वर जो है वह अतुल्य है। ऐसा ईश्वर है जिसकी तुलना में हम किसी के साथ भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। विश्वासियों, वह ऐसा ईश्वर है जो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। तो आइए हम उस अद्भुत परमेश्वर की स्तुति करें, उस ऐसे ईश्वर की हम गुणगान करें जो हमें हमारे जीवन के जो भी पथ है, जो भी हमारे अपने बैटल से युद्ध है, उसमें हमें जयवंत बनाता है। आइए विश्वासियों, हम विश्वास के साथ और पूरे तन और मन के साथ इस गीत को गाते हुए उस ईश्वर को हमारे बीच में पुकारें।
पवित्रताई में तू महान, यीशु महिमा में रहने वाली, पवित्रताई में तू महान, विश्वास के साथ गाएं। महिमा में रहने वाली, अद्भुत सलाहकार, अद्भुत सलाहकार, प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। फिर से गाएं। अद्भुत सलाहकार, प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। कांधों पर प्रभुता है तेरी, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। परमेश्वर कांधों पर प्रभुता है तेरी, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु ताली नाम बजाते हुए हम है, गाएं। घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। हाँ विश्वासियों, हमारे परमेश्वर के समान कोई भी परमेश्वर नहीं है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 20 में हम इज़राइल और अराम के बीच में युद्ध के बारे में सुनते हैं, जहां पर अराम का राजा रहता है बेन्हदद और जो इज़राइलियों का राजा रहता है वो रहता आहाब। और जो आहाब रहता है उसके पास सिर्फ 2 टुकड़ी होती है, जो 2 छोटे छोटे सेनाओं का ग्रुप होता है। और जबकि जो आराम का जो राजा होता है उसके पास लाखों की संख्या में बड़ी सी सेना होती है। हम बोले हालेलुया। हालेलुया। तब इज़राइलियों का परमेश्वर हमारा यहोवा बातचीत करते हुए इज़राइलियों के राजा से कहता है कि तू ना डर, क्योंकि मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। हम बोले हालेलुया। हालेलुया। और उस समय परमेश्वर कहता है कि मैं उनको तुम्हारे हाथों में दे दूंगा और तुम्हें जीत हासिल होगी। हम बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ विश्वासियों, और जब वे दोनों के दोनों लड़ते हैं और उस समय जो इज़राइलियों का राजा रहता है वह जीत हासिल करता है। हम बोले हालेलुया। हालेलुया। और तब बेन्हदद अपनी जो बची हुई सेना रहती है उन्हें इकट्ठा करता है और वह उनसे पूछता है, जिस तरीके से हमारे कोई भी कार्यक्रम होता है उसके बाद इवैल्यूएशन होता है, उसी तरह से यह राजा भी अपनी सेना का इवैल्यूएशन करते हुए पूछता है कि हमसे कहाँ चूक हो गई, हमने कहाँ पर ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से हम हार गए। वो तो मात्र कुछ गिनती के ही कुछ सेना थी और हम लोग इतनी बड़ी संख्या में होते हुए भी हम हार गए, ये कैसे हो गया। तब उसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि उनकी सेनाओं में से एक व्यक्ति कहता है। वो ये कहता है कि क्या आप जानते हैं राजा कि उनका जो परमेश्वर है, इज़राइलियों का परमेश्वर कौन है? पहाड़ियों का परमेश्वर है, जो कि ऊंचे स्थान पे अगर हम लड़ाई करते हैं तो वे लोग उसका सामर्थ और भी ज्यादा हो जाता और इस वजह से इजरायली लोग जीत जाते। कितनी ही फनी बात है। और हम देखते हैं कि अगली बार वो फिर से ललकारते हुए कहते हैं कि इस बार हम चौरस जमीन पर लड़ेंगे, जिससे कि वे परमेश्वर का सामर्थ इतना नहीं हो पाता। और उस समय राजा इस व्यक्ति के पास आता है, इज़राइल के राजा के पास आकर कहता है कि अरे वे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वे लोग तुम्हें ललकारते हुए कह रहे हैं कि जो परमेश्वर है वह सिर्फ पहाड़ों में ही जीत सकता है, समतल भूमि पर नहीं जीत सकता। और उस समय परमेश्वर कहता है कि इस बार तुम चौरस जमीन पर जाके लड़ो और इस बार भी मैं उन्हें तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। हम बोले हालेलुया। हालेलुया। प्यारी विश्वासी, हम एक बात देखते हैं, वे लोगों का जो परमेश्वर है या उन लोगों का जो दृष्टिकोण था, वे ये सोचते थे कि जो परमेश्वर एक सीमित जगह पर ही लड़ता है और उसका सामर्थ्य सिर्फ वहीं प्रकट होता, परंतु ऐसा नहीं होता। और वे लोग जब फिर से लड़ते हैं, चौरस जमीन पे लड़ते हैं और तब वे इजरायली लोग फिर से जीत हासिल करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासी, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि हमारे जीवन में चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे अच्छा समय हो, चाहे बुरा समय हो, तब भी परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, तब भी परमेश्वर हमें जीत हासिल करता है। इस विश्वास के साथ उस यहोवा को हम फिर से पुकारते हुए, इस गीत को हम झूमते हुए, नाचते हुए हम इसे फिर से गाएं, ताली बजाते हुए पूरे विश्वास के साथ।
सभी लोग मिलके गाए। प्रभु की सेना भी यहोवा की स्तुति करे, सूरज और चाँद तारा गण भी यहोवा की स्तुति करे। ताली बजाते हुए सूरज और चाँद तारा गण भी यहोवा की स्तुति करे। यीशु नाम है, हाथों को लहराते यीशु हुए। नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। फिर से यीशु गाएं। नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। हम अपने हाथ को उठाए और प्रभु की लगातार स्तुति करें। उस ईश्वर की हम स्तुति करें जो हमें जयवंत बनाता है, जो हमें हर परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। हाथ को उठाते हुए पूरे हिम्मत के साथ और हियाव बांधते हुए उस ईश्वर की हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु यीशु। उस ईश्वर को हम पुकारे जो हमारे हर परिस्थिति में, चाहे वह अच्छा समय हो या बुरा समय हो, उस समय भी परमेश्वर हमें सुनता है, हमारा हाथ पकड़े हुए रहता है, हमें जीत हासिल कराता है। उस ईश्वर की हम स्तुति करें, आराधना करें, विश्वास करें कि वह हमें हिम्मत बंधाता है, हमें विजय प्राप्त कराता है। हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आइए हम अपने मनों को शांत करें। उस ईश्वर को हम धन्यवाद दें जिसने इस वक्त हमें छुआ है, जो हमसे कहता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर परिस्थिति में। चाहे अच्छा समय हो, चाहे उतना अच्छा समय ना भी हो, तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। उस वचन को हमारे बीच में आमंत्रित करें जो सदा हमारे साथ रहता है, जीवित है और हमें हिम्मत बंधाता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने आप को पवित्र वचन सुनने के लिए तैयार करें। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 32 से लेकर 35 तक। ईसा ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरक दूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूं, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुंचा दिया जाएगा। आज, कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने टहनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम यह ना कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। आज हम संत लूकस के रचित सुसमाचार में से
यह वाणी सुनते हैं कि प्रभु यरूशलेम को धिक्कारते हैं, यरूशलेम पर दोष लगाते हैं कि तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थर से मार डालता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रभु यरूशलेम की ओर जाते हैं तो इसका जो विवरण है हम इसके प्रथम के जो अध्याय हैं और इसके प्रथम के जो वाक्य है उसमें हम पाते हैं कि किस प्रकार मुक्ति की कठिनता के बारे में प्रभु समझाते हैं कि ईसा नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, सकरे द्वार में प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की यात्रा यरूशलेम की ओर, उनकी जो मिनिस्ट्री है, प्रभु की मिनिस्ट्री जब चल रही थी तो प्रभु गांव गांव जाते हुए, नगर नगर जाते हुए यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे। और यरूशलेम की ओर बढ़ते बढ़ते प्रभु के जब वचन को हम सुनते हैं तो प्रभु के वचन कठोर होते जाते हैं। क्यों? प्रभु अपनी मृत्यु के बारे में, अपने पुनरुत्थान के बारे में प्रभु कहने लग जाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु बहुत ही स्पष्ट रूप से खमीर के दृष्टांत में भी यही बात कहते हैं कि किस प्रकार जब छोटा सा खमीर, छोटा सा चुटकी भर खमीर पूरे आटे को खमीरा बना देता है, उसी प्रकार प्रभु के कार्य भी इसी प्रकार के हैं। प्रभु जिस प्रकार आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु उस हेरोद को क्या कहते हैं? उस हेरोद को कहते हैं लोमड़ी। क्या कहते हैं? प्रभु उनसे कहते हैं, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरक दूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ। हेरोद शायद प्रभु के बहुत ही पीछे पड़ चुका था और प्रभु के कार्यों की चर्चा वह सुन रहा था। और जिस प्रकार हम पाते हैं कि फरीसी लोग, सादुसीस और शास्त्री लोग प्रभु के पीछे पड़ चुके थे। वे प्रभु के कार्यों को सुन रहे थे, देख रहे थे, प्रभु पर दोष लगा रहे थे और किसी ना किसी दोष के लिए वह रुके हुए थे, वह मौका देख रहे थे, वह ताक में बैठे थे कि कब प्रभु कुछ करे और हम उस पर दोष लगा दें। और जब आज प्रभु यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये वही यरूशलेम है जो संत मार्क के रचित सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यरूशलेम की ओर जब देखते हैं तो प्रभु रोते हैं। प्रभु रोते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु अपने आप को उस सनातन ईश्वर को समर्पित करते हैं, अपने एकमात्र पिता को समर्पित करते हैं, जिसने उन्हें जो कार्य दिया था वो कार्य को पूर्ण करने का समय निकट आ जाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब प्रभु यरूशलेम की ओर देखते हैं तो प्रभु अपने मृत्यु को देखते हैं। और जब भी हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो हम 3 बातों को याद रखते हैं: पैशन, डेथ एंड रिसरेक्शन। PDR, प्रभु का दुख भोग, उसका मरण और उसका पुनरुत्थान। कई लोगों ने कई सारे चमत्कार दिखाए, कई लोगों ने बड़े बड़े काम किए, कई लोगों ने कई ऐसे प्रकार के कार्य किए कि उनको पूजा जाने लगा, लेकिन किसी को भी प्रभु के तुलना में उस प्रकार का स्थान, ईश्वरीय स्थान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि प्रभु का जो मरण था वह सबके सामने हुआ। प्रभु का दुख भोग सबने देखा, जनता ने प्रभु के दुख भोग को देखा, जनता ने प्रभु के मरण को देखा। और तीसरे दिन जब प्रभु की कब्र खाली थी तो वह भी सभी को पता चला, सभी ने उसका साक्ष्य दिया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पुनर्जीवित प्रभु 40 दिन तक अपने मरण के बाद में अपने शिष्यों के साथ में रहे। उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और यही प्रभु की एक अद्भुत जो बात है जिसको हर कोई, हर धर्म के लोग मानने लग जाते हैं कि प्रभु की डेथ और उनका जो पैशन है,
उनका जो रिजरेक्शन है वही प्रभु को हमारे मुक्तिदाता के रूप में, हमारे मसीह के रूप में स्वीकारने के लिए हमें आह्वान करता है। इसलिए जीसस द क्राइस्ट प्रभु के पुनरुत्थान के बाद में यह टाइटल उन्हें दिया जाता है, जीसस द क्राइस्ट, यीशु मसीहा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम उसी मसीहा को अपने दिल से स्वीकारे जो हमारे बीच में इस रोटी के रूप में उपस्थित है। कई बार हम भी अपने कार्यों में बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन आज हम सभी को सोचना है, आज हम सभी को हमारे जीवन पर रिफ्लेक्ट करते हुए, हमारे जीवन पर मनन करते हुए, ईश्वर को ग्रहण करते हुए, ईश्वरीय बातों पे आगे बढ़ते हुए, प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु का हाथ थामे रखना है, उस ईश्वर का हाथ थामे रखना है जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारी रचना की है और जिसने हमें हर बातों से परिपूर्ण किया है, जो हमें वरदानों से वरदान देता है। बहुत सारे वरदान, अनगिनत वरदान हमें दिए हैं, टैलेंट्स दिए हैं, स्किल्स दिए हैं। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें। लोग हम पर दोष लगाएंगे, लोग हमें पकड़ने के लिए, लोग हमें नीचे गिराने के लिए ताक में बैठे रहेंगे, लेकिन क्या हम प्रभु पर विश्वास करते हैं? क्या हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं? वह ईश्वर सामर्थ्यवान ईश्वर है, वह ईश्वर हमें शक्ति देता है, वह ईश्वर हमें बल देता है। आइए, जब हमारा ईश्वर हमारे साथ में, हमारा प्रभु हमारे साथ में है, तो कोई भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में उस प्रभु के सामर्थ्य को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम सदा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 115 वचन संख्या 12 में वचन कहता है, प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह इस्राएल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु ने हमें याद किया है, इसलिए आज उसके पावन सानिध्य में हम उपस्थित हैं। प्रभु ही कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम हमारे अपने बोझ, हमारे अपने दुख, अपने दर्द अपने हाथों में लेकर प्रभु की ओर उठाते हुए प्रभु से कहें, प्रभु यह मेरा बोझ है, यह दुख, यह रोग, यह बीमारी, यह विपत्ति, यह संकट मेरे हैं प्रभु, आज मैं तुझे देता हूं। हाँ प्रभु, तूने हमें याद किया है अपनी आशीषों को देने के लिए, अपने प्रेम से भरने के लिए। इसीलिए प्रभु हम तेरे पावन चरणों में बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आए हैं। प्रभु जी, हम अलेक्स विलियम को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, जो 10 वर्ष का बच्चा है, जो पेट से संबंधित रोग से ग्रसित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। रोशन
जिसके ब्रेन में खून इकट्ठा हो रहा है प्यारे प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। एस्तेर और इज्रा जो अपरिपक्व बच्चे हैं प्रभु, शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रसित हैं, उन्हें चंगाई दीजिए, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं भास्कर को, सुरेश तिर्की ऑथर को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो किडनी के रोग से ग्रसित है। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु ईसा मसीह नाजरी, याकूब के पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 15 की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं। याकूब बताते हैं प्रभु, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगा और प्रभु उसे चंगाई प्रदान करेंगे। हाँ प्रभु, यही वचन की योग्यता से हमारे इन भाई बहनों को अपने इन हाथों में लेकर तेरी ओर उठाते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और उठाओ ऊंचा तेरा नाम सदा। हे प्रभु, तूने ही कहा है मकाबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या 19 में, प्रभु ने उस स्थान के कारण अपनी प्रजा का चुनाव नहीं किया, बल्कि उसने वह स्थान अपनी प्रजा के लिए चुना है। प्रभु, यह स्थान तूने अपनी प्रजा के लिए चुना है। यहाँ आकर तू अपना दिव्य दर्शन देता है। इस वेदी में आकर तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और इस वेदी से अपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यही क्योंकि यह तेरा स्थान है प्यारे प्रभु, इसे तूने चुना है कि हम तेरे सानिध्य में उपस्थित हो सके, तुझे देख सके, तुझे अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में आमंत्रित कर सके। और तू इस वेदी से उतरकर हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे दुख में, हमारे रोग में, हमारे पीड़ा के समय में, हमारे दुख की घड़ी में सम्मिलित हुए। प्रभु, तूने चुना है। प्रभु, तू ही कहता है उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। प्रभु, तेरे पावन सानिध्य में आकर हम इस समय तेरी दुहाई देते हैं, तेरे पवित्र नाम की प्रार्थना करते हैं। प्रभु, शोभा मेसी को जो कैंसर के रोग से ग्रसित है, साहिल जो कैंसर के रोग से ग्रसित है, प्रभु जी नमिता जो 16 दिन की बच्ची है, NICU में है प्रभु, और सांस लेने में असमर्थ है, निमोनिया के रोग से ग्रसित है, उस बच्ची को तूने इस संसार में लेकर आया अपनी योजना के अनुसार, उसे चंगाई दीजिए प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रभा और लक्ष्मी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए तेरे पास एक योजना है प्रभु, वह योजना उनके जीवन में पूर्ण होने दे और उनकी परीक्षा में उन्हें सफलता प्रदान कर, अच्छे से लिखने के लिए पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और विवेक दे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सदानंद मिंज को प्रभु बैंक के प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्रदान कर।
सुबोध सोरंग को प्रभु अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर, पैट्रिक को अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर, Yes, Lord. और सभी प्रकार के चिंताओं से, दुखों से मुक्ति प्रदान कर। उनके जीवन में प्रेरित चरित्र 4:30 के अनुसार हाथ बढ़ाकर अब्बा पिता अपने पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। प्रभु जी, इस समय तेरे साथ जुड़कर इस प्रार्थना तेरी ओर निहारते उन सारे भाई बहनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते, उन भाई बहनों को जो इस संचार माध्यम के साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने दुखों को, अपने रोगों को, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, पति पत्नी, अपने जीवन संगिनी को लेकर चढ़ा रहे हैं प्रभु, आज उनको चढ़ाते हुए उनके लिए स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों को जो व्यक्तिगत रूप से, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को सुसमाचार प्रचार प्रसार कार्य में सहायता देते हैं। उन्हें उनके व्यवसाय में, उनके नौकरी में, उनके काम काज में 100 गुना आशीषित करने की कृपा करें प्रभु। इन सारी प्रार्थनाओं को तेरी ओर उठाते हुए तेरे नाम की दुआई देते इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से उन सभी आंसुओं को देखने वाले, हमारे दिल की आह को सुनने वाले प्रभु जी, हमारे परिवार के हर समस्या को जानने वाले प्रभु जी, इस परम प्रसाद में हम आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी। लेट देयर बी हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी, हर रोगी चंगा हो जाए प्रभु जी, हर आंसू मिट जाए प्रभु जी, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए प्रभु जी। Oh, there be mighty healing and deliverance. Jesus, 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 Jesus.